श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। धूप धूम नभु में चक भयऊ, सावन घन घमंडु जनु ठयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बरषहि, मनहु बलाक अवलि मनु करषहि। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाक रिपु चाप संवारे। प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहि दामिनी। दुंदुभि धुनि धन गरजनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरषहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। समउ जानि गुर आयसु दीन्हा, पुर प्रवेशु रघुकुल मनि कीन्हा। सुमिरि शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। होहि सगुन बरषहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाई। विबुध बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हों। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मुनि महाराज दशरथ जी ने शिवजी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभी बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसु तिहु लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाहि, महामुदित मन सुख न समाहि। पुरबासिन्ह तब राय जुहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करहि निछावरि मणिगन चीरा, बारि बिलोचन पुलक शरीरा। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्षहि निरखि कुंवर बरचारी। शिबिका सुभग उहार उघारी, देखि दुलहिनिन होहि सुखारी। एहि विधि सबहि देत सुख,
आए राज दुआर, मुदित मातु परिछन करही, बधुन समेत कुमार। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार अर्थात वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावरी अगणित भांति। बधुन समेत देखी सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिया राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, दान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। देखि मनोहर चारिउ जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछि सब, चली लवाई निकेत। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते, गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हारकर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गई। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली।